हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ रूबी एंड वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोशन चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है? द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से जब दूसरे जगह जाता है तो वो जो पाथ का जो लेंथ है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो उसका जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, जहाँ से इनिशियल पोजीशन यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया है, फाइनल पोजीशन जहाँ पे वो रुका है, तो इनिशियल से फाइनल तक के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। आइए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि कोई पर्सन है, यहाँ से उसे यहाँ तक जाना है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर है। एक बच्चा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है और यहाँ से फिर से वो यहाँ वापस आ जाता है, तो इसका जो टोटल डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 3 मीटर इधर से गया और फिर यहाँ से आ गया, वही इसका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस क्या होगा? 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6 मीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर ये यहाँ से यहाँ गया। इसका इनिशियल पोजीशन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट तो यहाँ से था, और वह रुका भी कहाँ पे जाके? यहीं पर रुका। इसका फाइनल पोजीशन भी यहीं पर था, तो इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? यहीं पर होगा ना। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ज़ीरो कैसे होगा? 3 मीटर वो यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, और इसके बाद वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गया, यानी कि फिर से वो पीछे आया, तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ 3 - 3 जो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये हो जाएगा ज़ीरो, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या होगा? यहाँ पे जब डायरेक्शन चेंज किया तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस था वो 3 मीटर नेगेटिव में हो गया, ठीक है, इसलिए 3 - 3 डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ से उसे यहाँ तक जाना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 4 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो यहाँ तक होगा, टोटल डिस्टेंस इसका क्या हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और 4 मीटर, टोटल मिला के कितना डिस्टेंस हो गया? 7 मीटर। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कैसे निकालेंगे? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस फार्मूला में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 4 4 जा 16, और ये h, और ये इधर क्या हो जाएगा? रूट में चला जाएगा, ये रूट में 25, और इसका जो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? 5 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो 5 मीटर निकल के आएगा। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है ये समझ में आ गया होगा। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि ये एक पाथ है, ठीक है, और ये एक रास्ते से होते हुए यहाँ तक वो कोई पर्सन गया, इस रास्ते से होते हुए यहाँ तक एक जो आदमी यहाँ पर है उसे यहाँ से यहाँ तक जाना था, ठीक है। तो इस रास्ते से होते हुए गया यहाँ पर। एक और जो है दूसरा रास्ता था, वो यहाँ से होते वो यहाँ तक यहीं पर गया, बट वो दूसरे रास्ते से गया। एक और जो ऑब्जेक्ट है यहीं से होते हुए वो यहाँ तक गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? सब में यहाँ पर सेम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे? अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस डिपेंड करता है पाथ पे, रास्ते पे डिपेंड करता है, कितना टोटल वो रास्ता चला, कितना उसका लेंथ है उस रास्ते का, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है कि कहाँ से वो स्टार्ट किया है और कहाँ पे ख़त्म किया, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, वो इस रास्ते से होते हुए वो यहाँ पर जाके रुक गया, इसका जो डिस्टेंस होगा वो पूरा ये मिला करके हो जाए। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक का जो होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। अभी डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, क्योंकि एक तरह का लेंथ है।
और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, वो भी मीटर ही होता है। ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है और ये टोटल पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिस्टेंस है उसे हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट है उसे हम लोग स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, उसमें हम लोग वेक्टर साइन देते हैं। ये जो ऊपर में डायरेक्शन का साइन है उसे हम लोग वेक्टर साइन कहते हैं। अब ये वेक्टर साइन इसलिए लगाया गया है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी। अब ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है। वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी है। इसे फिर से वो पहले वाले एग्जांपल से समझते हैं। क्योंकि कोई पर्सन है, यहाँ से वो यहाँ तक गया, फिर से वो यहाँ से वापस पीछे की ओर गया। जब वो डायरेक्शन अपना चेंज करता है ना, तो वो उसकी वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मीटर थी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है 1 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ तक कि वो 3 मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से वो जब यहाँ से ट्रैवल किया तो 4 मीटर, बैकवर्ड डायरेक्शन में 4 मीटर, तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट निकल के आएगा वो क्या होगा, -1, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है, बट डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, इसलिए वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है डायरेक्शन पे, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी होगा। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।